जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। जिस बच्चे की एग्ज़ाम आने वाली डेट्स में है, जैसे 6 तारीख को कल की एग्ज़ाम हो, किसी की 8-10 तारीख जैसे इन डेटों में जिसकी एग्ज़ाम है दोस्तों, उस बच्चे के लिए ये वाला पेपर एनालिसिस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 3, 4, 5 अगस्त के में जो पेपर हुआ जिस बच्चों का, उन सभी पेपरों का दोस्तों कंक्लूजन निकाल के मैंने एक पेपर एनालिसिस बनाया दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा बड़ा शानदार परसेंटेज से। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। संख्या मानते हैं भाई 100 अक्स है, उस पर बढ़ाया 20%, तो संख्या होगी 120 अक्स। अब बोला इसमें 100 अपन ने जोड़ा है तो संख्या मूल संख्या की 2 गुना हो जाए, तो मूल संख्या 100 अक्स की 2 अक्स हो जाएगी, 200 अक्स हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पे कितना बढ़ा भाई, 120 से 280 एक्स बढ़ा है। अब 80 एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या बढ़ी, 100 ही तो बढ़ी है। सॉरी, यहाँ पे जो 100 है ना, 100 की वैल्यू कितनी है, 80 एक्स की कंपेरिजन में। अब आपके मूल वैल्यू कितनी है, 100 एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे मूल वैल्यू निकालने के लिए। एक्स से एक्स कैंसिल, सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल। अब 1000 को 8 से भाग करने में कितना है दोस्तों, यहाँ पे 125, ऑप्शन नंबर डी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 125। तो 125 दोस्तों यहाँ पे क्या थी, अपनी मूल संख्या थी। ठीक है भाई, चलिए आगे। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 7:5 है, उनकी बचत 4000 है, तो उनका मासिक आय। अब 7 तो इनकम है, 5 उसकी बचत है, सो 5 उसका खर्चा है। तो 2 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है वो 2 नहीं, वो 4000 बचा रहा है। एक की वैल्यू 2000, इनकम पूछा तो 7 की वैल्यू 14000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब यहां देखिए भी दोस्तों, अब यहां पूछा गया ए सोहन की मासिक आय 32,000 और उसका मासिक व्यय 24,000 रुपये, तो बचत निकालनी है। तो रेशियो निकालते हैं यहाँ से, 3 शून्य से 3 शून्य कैसे हो गया, 8 से काटेंगे 4, 8 से काटेंगे 3, तो 4 रुपये इनकम है, 3 रुपये खर्चा, तो 1 रुपये बचा रहा है। किससे बचा रहा है, 4 पे। तो 1/4 का मतलब 25%, तो 25% सेविंग कर रहा है। ठीक है भाई। अब ये देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 20%, 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि वह 44% लाभ कमाना चाहता है तो पहली छूट 20% ही रखता है, तो दूसरी छूट कितनी है देखो। अब दोस्तों यहाँ पे अपन MP अपॉन में CP लगाते हैं। MP अपॉन में CP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो 100 प्लस प्रॉफिट दोस्तों कितना है यहाँ पे, 20%, तो 20, और 100 माइनस का डिस्काउंट। तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, तो 20 प्लस 25 45, और 20 इंटू 25 500 डिवाइड बाई 100, तो 5। मतलब यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्म लगाते हैं अपन, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो लगा के देखो, ये 20 प्लस 25 माइनस 500 अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, ये आएगा 40%। डिस्काउंट कितना है, 40%, तो 100 माइनस का 40, तो रेशियो क्या बनेगा MPCP का, 120 अपॉन में 60, तो 2 अपॉन में 1। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, यदि वो 44% का लाभ कमाना चाहता है तो पहली छूट 20% रखता है, दूसरी छूट कितनी है। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू MPCP की 2 अपॉन में 1 इक्वल में 100 प्लस प्रॉफिट क्या कमाना चाह रहा है वो 44 का, तो 144, और दूसरे का अपन जो डिस्काउंट है मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। ठीक है भाई। तो 100 माइनस का एक्स, टोटल डिस्काउंट एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 72, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 28, तो एक्स 28% अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट माना है मैंने। ये कब आएगा, अब एक डिस्काउंट तो 20 है, दूसरा कितना है 10 आई, तो 20 10 30 माइनस 2 कितना आता है 28%। तो आपके पास पूछा सेकंड डिस्काउंट दोस्तों कितना आएगा, वो 10%, ऑप्शन नंबर सी। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये।
अब बोला एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता तो वस्तु क्रय मूल्य। अब दोस्तों जो अपने पास लाभ है ना वो 20% बेचा जाता है लाभ पे और लाभ 40%, तो लाभ का जो अंतर है वो कितना दोस्तों यहाँ पे 20%। और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100 रुपये बढ़ाया, 20% की वैल्यू 100 बढ़ाई है, तब आपका लाभ कितना होगा 20 का 40% हो गया। तो 1% की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी 5। आपसे पूछा सीपी 100% की वैल्यू पूछी है जो कितनी आएगी यहाँ से 500। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। भाई नॉर्मल सी बात है, पहले 20% लाभ था तो विक्रय मूल्य जो भी उसका एक्स था एक अमाउंट था, ठीक है। अब विक्रय मूल्य 100 बढ़ाया है तो लाभ अपने पास नॉर्मल सी बात है क्या होगा उसका डबल हो गया। तो लाभ का अंतर किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के बराबर, तो वहां से 1% की वैल्यू आएगी, वहां से निकालेंगे आप 100% वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और हाफ ईयरली के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात। ठीक है भाई, तो यहाँ पूछा दोनों के बीच का अनुपात, तो हाफ ईयरली में क्या दोस्तों क्या होगी रेट कितनी होगी यहाँ पे आधी, तो 5% के हिसाब से 2 बार ब्याज लगेगा। सेकेंड में 5%, फिर 5 का 5% कर जोड़ेंगे यहाँ पे 5 का 5% अपॉन में 100। ठीक है, तो 10.25% आएगा। ठीक है, और सेकेंड वाले कितना आएगा यहाँ पे 1 साल का ब्याज, तो दोस्तों क्या होता है सेम होता है 10%। अब यहाँ पे निकालना दोस्तों, अब परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आएंगे शून्य आएगा जो इस तरफ जाएगा, तो 10,000 1025 रेशियो 1000, 5 से काट लेंगे 25 से काटेंगे 41, 25 से काटेंगे 40, 41 रेशियो 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, एक वस्तु पे कर्मिक छूट अपने पास सक्सेसिव डिस्काउंट 20-25 है, तो एकल छूट के अभी अपन ने किया था ये दो डिस्काउंट का क्या वैल्यू आई थी अपने पास वहां पे सोल्व करने पे 40%, तो ऑप्शन कितना है यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। अब देखो दोस्तों फोर्थ प्रपोर्शन निकालना, फॉर्मूला क्या दोस्तों इसका BC अपॉन में ए, तो B कितना है 1.2, C कितना है 15, A कितना 0.8। देखो पॉइंट के बाद एक सिंह है, पॉइंट के बाद एक सिंह है, तो पॉइंट से पॉइंट तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे यहाँ पे 7.5, तो 7.5 3 जा 22.5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी। 15,000 की राशि पे 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अपन परसेंटेज से करेंगे। फिर 20% 1 साल का ब्याज है तो 2 साल का CI कैसे निकालते हैं 20% के हिसाब से 2 साल का CI दोस्तों कितना क्या आएगा 44%। ये आपको याद रहना चाहिए। 10% का 2 साल का कितना होता है 21%। ठीक है भी, तो ये आपको डायरेक्ट याद करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। 15,000 का निकालेंगे फिर अपन 44%, 15 चौक 60, 15 चौक 60 66, तो 6600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, एक अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन दे रखा 4:5, तो 4 5 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10, तो यहाँ पे मीन तो कितना है मेरा यहाँ पे 40 और मीडियन 50, ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं। तो मोड इक्वल टू मोड निकालना आपको 3 मीडियन 3 × 50 150 और 2 इंटू मीन 40 तो 80, 150 माइनस 80 70, तो मोड यहाँ से कितना है दोस्तों मेरा 70, ऑप्शन नंबर ये इसको बी बनाओ इसको सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, तो 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर 2 घंटे में और 90 किलोमीटर 45 स्पीड से 2 घंटे में। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस 60 और 90 150, टोटल टाइम 4 घंटे, भाग करो
तो स्पीड आएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे। दो रेलगाड़ी है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में 54 और 36 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, दोस्तों ये अपने पास डिस्टेंस दे रखी मीटर में, स्पीड दे रखी किलोमीटर में। तो स्पीड को चेंज करें दोस्तों हम मीटर पर सेकंड में, तो पहली स्पीड तो कितनी आएगी 54 इंटू 5/18, 18 दिया 54, 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी स्पीड कितनी आएगी 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकंड। अब विपरीत दिशा में दो स्पीड दोस्तों क्या होती है इनकी, प्लस हो जाती है भाई। तो 25 की स्पीड से डिस्टेंस कितनी होगी सम करने पे 400 डिवाइड 25, 5 से कम 25, 5 150, 16 सेकंड। तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर देंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क 36, एफिशिएंसी इसकी 3 की, इसकी 2 की। अब दोनों मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं, 5 चौक 20, 5 की स्पीड से 4 दिन में 20 काम हो गया। रिमेनिंग काम बचा 16, वो कौन करेगा भाई, बी करेगा। उसको लगेंगे यहाँ पे 8 दिन, 8 तो ये दिन हो गए, 4 वो, तो पूरा काम करने में लग गए उनको 12 दिन। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट किसी बच्चे के कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यदि कोई डाउट आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए आप लोग। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजा दे रखी है और उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया का 1/2 सम ऑफ साइड इंटू डिफरेंस ऑफ साइड। तो सम ऑफ साइड कितना है दोस्तों, यहाँ 20 + 32 52, और डिफरेंस कितना यहाँ पे दे रखा है 15। 2 से काटेंगे 26, 15 से 90, 30 और 9 39, 390। तो 390 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए आगे भाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई है, एक आयताकार पार्क है इस तरीके से, ये लंबाई अपने पास कितनी है 42 मीटर और चौड़ाई कितनी है 26 मीटर। ठीक है भाई, इसके चारों ओर अपन क्या लगाने हैं, वर्गा का ग्राउंड। ठीक है भाई, और उसकी जो चौड़ाई है वो 3-3 मीटर, तो ये भी 3 बढ़ गई यहाँ से, और यहाँ से 3 बढ़ जाएगी भी, ये 3 बढ़ेगी यहाँ से, और यहाँ से 3 बढ़ेगी। तो इसकी जो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो लंबाई तो कितनी होगी 42 + 6 48, विड्थ कितनी होगी 26 + 6 32। तो एरिया ऑफ पाथ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो करो इसको माइनस 48 × 32 माइनस 42 × 26। इसको जब दोस्तों सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, आप एक काम करो यूनिट नंबर से कर सकते हो क्योंकि सब यूनिट नंबर चेंज है। यहाँ पे 2 की सेम चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 2 6 की 12, तो 16 - 12 4 आ रहा, तो 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आएगा भाई 444। ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पानी से भरे 24 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में पूरी तरह से डुबोया जाता, तो पानी का स्तर कितना भाई। तो घन का अपने पास आयतन क्या दोस्तों, भुजा क्यूब, तो कितना आएगा 12 × 12 × 12, ये अपने पास घन का आयतन आ गया। और अपने पास जो टब है आयताकार, उसका दोस्तों आयतन क्या होगा LBH होगा, तो LB कितना है 18, ऊंचाई कितनी बढ़ेगी H हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है भाई, तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 4, ऊंचाई बढ़ेगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बढ़ेगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल दे रखा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका केंद्रीय कोण थीटा का मान पूछा है। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल में दे रखा 308, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे कितनी 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 इक्वल में 308, 7 से काटेंगे 2 बार, 22 से काटेंगे 22 से कम 22, 22 चौक 18, 14 से 14 कैंसिल, 2 से काटेंगे 180, तो थीटा आएगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। अब यहां पूछा देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है 64 की पावर 2/3 और अंडर रूट 196 डिवाइड अपॉन में 25 की पावर 1/2, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, किसी का डाउट हो तो ये 4 का क्यूब होता है, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या है, ये 14 का होता है, और अपॉन में ये देखो 25 का रूट लेंगे अपन तो कितना आएगा 5, तो 30 को 5 से भाग करें दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलें आगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या, तो आप दोस्तों बेलन का आयतन और गोले का आयतन क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई। अब इसको नहीं काटेंगे आपस में, ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है। ठीक है भाई। यहाँ पे अब यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कितना दोस्तों, ये अपने पास बेलन, ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का अपने पास रेडियस दोस्तों कितनी है 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पे 8, 4/3 आर क्यूब तो आपको निकालना है। यहाँ पे 4 से काटेंगे 9 बार, 9 3 27 इंटू 8 216, तो आर क्यूब इक्वल टू 216, आर मेरा यहाँ से कितना है 6, तो ये गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। कोई डाउट किसी बच्चे के? चले आगे। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना, 1 और 1 2 हो गया। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी। अब यहाँ पूछा देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2 इंटू कोस 30 कितना होता है, √3/2। tan 45 1 होता है, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1 3 4 7/4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो किसी मीनार के आधार से, आधार मतलब बेस ये है 35 मीटर का, उससे एवेलेशन से कोण बन रहा है अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री का। आपसे ये हाइट पूछी मीनार की, ये पूछा आपसे हाइट पूछी है, मतलब ये थीटा सामने क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर पूछा है, और बेस गिवन है, ये इसका हाइपोटेनियस। तो आपसे ये इनके बीच में पूछा रिलेशन, पी और बी के क्या पूछा दोस्तों, यहाँ पे रिलेशन पूछा है। तो ये बी अपने पास गिवन है, पी निकालना, तो p/b क्या था tan थीटा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू p/b, इसकी वैल्यू 1, p निकालना है, b की वैल्यू 35, तो p मेरा यहाँ से कितना आएगा 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर सॉरी, तो मीनार है वो आपकी 35 मीटर ऊंचाई गिरेगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहां पूछा देखो x की पावर z, ये ऐसे लिखा हुआ है x की पावर z इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसका x इक्वल टू 2 की पावर 1.5 और यहाँ पे y इक्वल टू 2 की पावर 6, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लेसन देखते हैं। अब देखो x की वैल्यू यहाँ यूज करता हूँ मैं 2 की पावर, ये वाली वैल्यू यहाँ यूज करता हूँ, तो 2 की पावर 1.5 इंटू जेड, और y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो 2 की पावर 6 की पावर 2, 2 की पावर 12 हो जाएगी यहाँ से। अब बेस सेम हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1.5 जेड इक्वल टू 12, जेड की वैल्यू 12/1.5, पॉइंट आएंगे 0, 15 8 120, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे 8 आएगी। यहाँ पे 2 का मान नहीं पूछा, जेड का मान पूछा। ठीक है भाई, जेड का मान पूछा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट किसी बच्चे के?
चले हुए आगे। अब यहां देखिए भी 3 घंटियां 4 मिनट 6 मिनट 9 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार किस समय बजेगी? तो 4 6 9 का एलसीएम 36 मिनट आएगा, तो 36 मिनट के बाद वो बजेगी, तो 9:36 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अब यहां देखो a माइनस बी 3 है, ए बी 10 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब निकालना। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो a माइनस बी 3 है, ए बी 10 है, तो a को मान 5 मान लो, अब b का मान 2, 5 माइनस 2 3 हो रहा है, और 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 117। ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।